नारायण। वहां गेट के पास में थाली चाय बर्तन कोई रख दी थी, और जो भी कोई प्रसाद लेकर के आए वहीं पर रख लिया, यहाँ मत आइए। राघव जी वहीं एक बर्तन रख लीजिए सामने गेट के पास, वहीं बैठिए और वहीं जो है बर्तन में प्रसाद रखते जाइए। जब आप यहाँ तक आएंगे तो फिर कथा भेंट हो पाएगी। नारायण 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 भगवान की जय। सुखदेव जी कहते राजन, उसी समय अजामिल अपना घर द्वार छोड़ करके भगवान का भजन करने के लिए चला गया। इधर यमदूत लोग यमराज के पास में आए और कहा, महाराज अब अपना विभाग बंद कर दो, ताला मार दो उसमें। क्यों? क्योंकि अब यहाँ कोई नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला भाई? क्योंकि सब अपने बेटे का नाम रखेंगे, कृष्ण रखेंगे, नारायण रखेंगे, और मरते समय अपने अपने बेटे को बुलाएंगे, बचाने के लिए पार्षद पहुंच जाएंगे। यहाँ कौन आएगा आपके पास? जो राम कृष्ण नारायण जोर जोर से बोलने लगा, यमदूत यमराज डांट दिया, धीरे बोलो। अरे जो महाराज ऐसी क्यों बात? इसलिए जो कि तुम इतनी तीव्रता से तुम जोर जोर से नारायण नारायण करोगे तो जितने नरक में दूध जो है नरकवासी हैं सब भग जाएगा, सब मुक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबके कान में भगवान का नाम पड़ेगा, सब मुक्त हो जाएगा। इसलिए धीरे बोलो। क्यों? ऐसा प्रभाव क्या है नाम का? बड़ा प्रभाव है नाम। अरे तुलसी जाके मुखनते धोख्यो निकसत नाम। धोखे से भी अगर भगवान का नाम निकल गया तो कल्याण होगा। अरे एक कथा है पुराण, किसी पुराण में एक मलेच्छ यवन बैल का व्यापार करता था और बैल बेच करके बाजार से लौट रहा था। जंगल में उसको एक शिकारी के डर के कारण वह जो है एक सुअर भाग रहा था, और जहां वो मलेच्छ, जहां वो यवन बैठा था उसके बगल में गड्ढा। अचानक वो सुअर के सामने वो मलेच्छ पड़ गया, सुअर की ठोकर से उस गड्ढे में गिरा और वो मर गया। लेकिन गिरते समय उसके मुख से निकला, हराम ने मार डाला। हारामेण हतोस्मि भूमि पतितो जल्पस्तनुम चक्रवाण। हराम ने मार दिया और ये कह करके गिरा और मर गया। इतने मात्र से उसका कल्याण हो गया, क्योंकि हराम में जो राम शब्द आया और अंतिम समय में उसके मुख से राम निकला, ये इस कारण उसकी सदगति हो गई।
ये कथा भगवान शिव पार्वती को सुनाते हुए कहते, देवी जब इस प्रकार गाली के रूप में उसने दुष्टता पूर्वक क्रोध में आकर के हराम शब्द का प्रयोग किया और उसका उद्धार हो गया। तो किम चित्रम यदि राम नाम रसिका ते यान्ति रामास्पदम, तो क्या अगर हम भाव से प्रसन्नता पूर्वक हृदय से राम नाम लेंगे तो क्या हमारा उद्धार नहीं होगा? निश्चित होगा। लेकिन यही तो समस्या है, यही नहीं होता। दुनिया का हर चीज हो जाता है। स्कंद पुराण में वर्णन आया, सुलभम भगवन् नाम जिह्वाच वसवर्तिनी तथापि नरकं यान्ति किमाश्चर्यमतः परम्। भगवान का नाम अत्यंत परम सुलभ है और जिसके द्वारा ये नाम उच्चारण होने वाला ऐसी जीवा हमारे वश में है। ऐसा नहीं कि किसी दुकानदार से खरीद के लाना, न कहीं से भाड़े पे मांग के लाना। ये जीवा हमारे वश में है, हमारे पास में है। और भगवान का नाम परम सुलभ है और उसके बाद भी जीव नरक को जाता है। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? भगवान का नाम सर्वविध कल्याण करने वाला, यही भागवत धर्म है। लेकिन ये बात सबके समझ में नहीं आती है। लोग कहेंगे रे जीवन भर तो बढ़िया व्यवस्था, खूब पाप करो और खूब नाम जपते रहो, पाप करता जाएगा। ये पाप कटेगा नहीं। तब इस भाव से अगर नाम जप करेंगे कि नाम तो समस्त पापों को समाप्त कर देने वाला है, तो खूब पाप भी करे दिन भर और रात में कीर्तन करते रहे, तो ये और अपराध हो गया। ये तो नाम अपराध है, इसको और महापाप कहा जाता है। जानबूझ के नाम के बल पर में पाप करना, ये तो नाम अपराध हो गया। नाम अपराध से बचना चाहिए। हाँ, जानबूझ करके हम कोई पाप न करें। अनजान से अगर कोई पाप बन जाता है तो उसके लिए भी भगवान से क्षमा मांग ले, प्रभु अनजाने में पाप हो गया। और निरंतर भगवान नाम जप करते रहना चाहिए। यमराज कहते हैं, भैया सांकेतम पारिहास्यम वास्तोभनहेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघरम विदुः। किसी भी प्रकार से होवे, सांकेत में, हास परिहास में, किसी के अवहेलना में, किसी को गाली देने के क्रम में, किसी को चुटकी लेने के क्रम में, मजाक उड़ाने के क्रम में, किसी भी प्रकार से अगर हमारे मुख से भगवान का नाम निकलता है तो वह नाम सर्वविध कल्याण करने वाला है। और खास करके कलिकाल में नहीं कली जोग न यज्ञ न जापू। कलयुग में न जोग है न यज्ञ है न जप है न तप है, बस एक काम, एक ही उपाय है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल सतयुग में तपस्या करने से मिलता है, त्रेता में यज्ञ याग आदि करने से मिलता है, द्वापर में पूजा करने से मिलता है, योग याग आदि करने से मिलता है, वह फल कलिकाल में केवल और केवल नाम संकीर्तन कर लेने से मिल जाता है। इसलिए हम अपने जीवन में प्रयास रहे हमारा अधिक से अधिक नाम जप करें। जब भी आवश्यकता पड़े उतना ही हम बात करें लोगों से, नहीं तो दिन भर भटर 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 करते रहो। लोग कहेगा पागल है। लोग पागल स्वयं घोषित कर देंगे, ज्यादा बोलने वाले को पागल घोषित कर देगा। इसलिए बोलो कम, खाओ कम। हमारे अयोध्यानाथ मंदिर के संत गोपालाचार्य जी स्वामी जी महाराज कहते थे, देखो भगवान ने दो कान दिए,
2 आंख दिए, 2 नाक दिए। क्यों? ज्यादा सुनो, ज्यादा देखो, ज्यादा सूंघो, लेकिन मुख एक